لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु। मशहूर सहाबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा महबूबियत का ताल्लुक़ था और ये फ़ारस के रहने वाले थे। अस्फ़हान ईरान का शहर है आज भी। इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने में शायद किसी सहाबी ने इतनी तकलीफ़ें और आज़माइशें देखी हों, बल्कि शायद ही मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ में ऐसी गिनी चुनी मिसालें ही लाई जा सकती हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी तक पहुँचने में और इस्लाम को पाने में कुर्बानियों देने में हद कर दी। खुद ये अस्फ़हान के रहने वाले थे, ईरानी नस्ल थे, अपनी ज़ुबान फ़ारसी थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इनसे फ़ारसी का एक आध जुमला बोला करते थे। अल्लाह के नबी को फ़ारसी का एक आध जुमला आता था छोटा सा, वो भी हज़रत सलमान फ़ारसी से सीखा था। और हज़रत सलमान फ़ारसी से अज़राह मोहब्बत कभी कभी वो फ़ारसी का जुमला अल्लाह के नबी ने किसी और ज़ुबान का एक ही जुमला बोला है, वो भी फ़ारसी में हज़रत सलमान फ़ारसी से कहा। और अल्लाह के नबी इनसे मोहब्बत इसलिए करते थे चूँकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना सब कुछ इस्लाम पर वार गए थे। इसलिए जब इनका ज़िक्र आता हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते कि ये जो सलमान जो हैं ये तो हम में से हज़रत इब्राहीम के मुशाबे हैं। किसके मुशाबे हैं? हज़रत इब्राहीम भी इराक़ के रहने वाले थे, ख़ानदान ने छोड़ दिया, सलमान फ़ारसी को भी सारा कुछ छोड़ना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शाम चले गए, सलमान फ़ारसी भी शाम गए और सारी ज़िंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने ख़ानदान और कबीला की कोई परवाह नहीं की। इसलिए किसी ने एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी से पूछा आपके वालिद का नाम क्या है? कहने लगे सलमान बिन इस्लाम। क्या कहने लगे? सलमान बिन इस्लाम। मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मैं इस्लाम का बेटा हूँ, मेरा तो पीछे कोई भी नहीं है। और ये बहुत मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद अपने इलाके के चौधरी और वडेरे थे, बड़े ज़िम्मेदार थे और इनकी शाही अंदाज में तरबियत हुई।
और ईरान जो है ये मजूसियत का गढ़ रहा है, कुरान ने भी मजूसियत का जिक्र किया है। इसी तरह आतिश परस्त भी ईरान में बहुत ज्यादा थे और इनका ताल्लुक आतिश परस्ती से था। इनके जो वालिद थे वो एक बहुत बड़े आतिश खाना के मुतवल्ली थे। जब ये जवान हुए तो इनके वालिद ने बतौर फ़ख्र और एजाज़ के अपने बेटे की ड्यूटी लगा दी कि बेटा ये जो हमारा माबद खाना है यहाँ आग जलाया करो। हज़रत सलमान फ़ारसी आग जलाते, मालदार थे, दुनिया की हर नेमत हासिल थी, लेकिन दिल में एक ये खटका आता था कि ये कैसा खुदा है। अगर ये आग मेरी खुदा है तो इसमें मैं लकड़ी ना लगाऊं तो ये खुदा धड़म से अभी मर जाएगा, इस खुदा के सांस अभी निकल जाएंगे। मैंने ये वाक़या कई मरतबा सुनाया। हमारे एक उस्ताद थे, हमने तो उनको बुढ़ापे में उनको देखा, मुल्तान के इलाके कबीर वाला में हुआ करते थे। उनका ताल्लुक जो था वो हिंदू मजहब से था। 47 में सारा ख़ानदान उधर चला गया, वो नहीं गए। तो हम लड़के अक्सर उनके पास इकट्ठे होकर अक्सर पूछते रहते थे, उस्ताद जी आप मुसलमान, वो अक्सर सुनाते रहते थे मुसलमान कैसे हुआ। कहने मैं मुसलमान इस तरह हुआ, मेरे कुफर जो पहली ज़रब लगी, ये वाक़या मैंने फजर के बाद दरसों में कई मरतबा सुनाया कि मेरी नानी जो थी वो बड़ी कट्टर हिंदू थी, बड़ी इबादत करती थी। वो जब अपनी मूर्ति बनाती ना तो देसी मुर्गे की यखनी में आटा गूंथती, देसी मुर्गे की यखनी में आटा गूंथती, उसमें कभी वो दूध से आटा गूंथती, कभी उसमें देसी घी डालती, उसमें पता नहीं क्या क्या खुशबुएं डालती उस आटे को, उसकी फिर मूर्ति बनाती, उसको फिर खुश्क करती, उसको सामने रख के फिर उसकी इबादत करती। उसको सामने रख के फिर क्या करती, कहने लगे एक दिन देसी मुर्गी की यखनी में पता नहीं कौन कौन सी मुरगन चीज़ें डाल के मेरी नानी ने आटा गूंदा और आटा गूंद के उसकी बड़ी आला मूर्ति बनाई और उसको खुश किया। मूर्ति को सामने रख के आंखें बंद करके मेरी नानी इबादत कर रही थी और मैं बच्चा था 8-10 साल का, मैं पीछे बैठा देख रहा था। इतने में आई बिल्ली और बिल्ली ने जब मेरे नानी के खुदा को सूंघा और गिच्ची से पकड़ा, मेरे वालिद के खुदा को, मेरी नानी के खुदा को लेके औग गई। क्या मेरी नानी को कोई पता नहीं, आंखें बंद है, आंखें बंद है, वो अपनी लगी हुई है, अपने पता नहीं मंत्र शंतर पढ़ने में लगी हुई है। क्या लगे मैं बच्चा था, मैं पीछे हंस हंस के मेरी मत मारी गई। काफी देर के बाद जब मेरी नानी ने आंखें खोली, देखा मेरी नानी का खुदा गायब। मेरी नानी का खुदा, मेरी नानी ने दाएं बाएं देखा, जब मुझे हंसता हुआ देखा तो मेरी नानी का तो गुस्सा की कोई इंतहा ना रही। वो तो जूता लेके मुझे मारने, तूने ये क्या किया। मैं जब थोड़ा सा संभला तो मैंने जान बचाने के लिए कहा, नानी आपके खुदा को मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बिल्ली ले गई है पकड़ के उसको। कौन ले गई है? बिल्ली ले गई है। कहने के मैं बच्चा था, मेरे कुफर पर यह पहली ज़रब लगी कि वो खुदा जो बिल्ली से ना बच सका, उसने मेरी नानी और हमें क्या बचाना। कहने के वहां से मैं फिर मोहल्ले के पता चला फला आलिम में, मैं उनके पास जाना शुरू हुआ। अल्लाह जल्ला जलालुहू ने वहां से मुझे हिदायत दी। बहरहाल तो हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं आग जलाता हूं, ये कैसा खुदा है अगर मैं आग ना जलाऊं ये कुछ ना कर सके। कुरान करीम जगह जगह बुतों की नफी करते हुए कह रहा है, ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक हैं, इनको खुदा कैसे कहते हो? इनको खुदा कैसे कहते हो? खुदा तो वो है कि जिस वक्त उसको पुकारना चाहो वो तुम्हारी सुने, सुनाना चाहो वो तुम्हारी इतना सुने, इतना सुने। हमारी इतनी कोई नहीं सुनता जितनी हमारी अल्लाह सुनते हैं। हमारी इतनी कोई नहीं सुनता भाई जितनी कौन सुनता है? हमारे अल्लाह सुनते हैं। बहरहाल कह लगे एक दिन मैं अपने वालिद ने मुझे काम भेजा काश्तकारी का, फसल देखने के लिए। मैं वहां गया तो रास्ते में एक ईसाइयों का कनीसा इबादत खाना आता था। इस्लाम अभी आया नहीं था, उस वक्त ईसाइयत ही इस्लाम थी। मैंने देखा कि वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं। मुझे उनकी इबादत भली लगी।
मुझे इनकी इबादत भली लगी, मैं उनके पास बैठ गया, सारा दिन बैठा रहा, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। मेरे दिल ने कहा ये है असल इबादत। मैं शाम को लेट आया, वालिद बड़े परेशान हुए, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, बेटा कहाँ वक्त लगा दिया इतना, सारी बात बता दी। अब्बा जी ये भी हमारा भी कोई दीन है, आगे जलाते रहो, दीन तो वो है। कहने लगे मेरे अब्बा जी को ख़तरा महसूस हुआ, और जब मेरे ताल्लुकात वहाँ जहाँ मैं ईसाइयों को देख कर आया था बड़े थे, तो मेरे वालिद को ख़तरा हुआ कि अभी भागी ना जाए, मुझे जंजीरों से बांध दिया। मोहब्बत भी बड़ी करते थे, शफकत भी बड़ी करते थे, लेकिन जंजीरों से बांध दिया। मैं मुसलसल उन कनीसा वाले ईसाइयों से राब्ते में रहा। मैंने उनसे पूछा तुम्हारे दीन का मरकज कहाँ है? भाई ये वाक़या जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, हज़रत सलमान फ़ारसी का जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, उसमें हमारा मकसद सिर्फ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अपने अंदर दीन की सच्ची तलब पैदा करना। इस पर मैं इतने वाक़यात सुना सकता हूँ। आज हमारे यहाँ हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, हर चीज़ खुद ब खुद मिल गई, दीन की तड़प नहीं, दीन की सच्ची तलब, हाँ सच्चाई की तलब नहीं। तलब खा दीन की हो या किसी फन की हो, जो शख्स भी अपने अंदर सच्ची तलब पैदा कर लेता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोल देते, अल्लाह ताला क्या कर देते हैं। तो पूछा तुम्हारे दीन का मरकज कहाँ है? इस वक्त मौका नहीं है, मैं मौजू से हट जाऊंगा। अरब दुनिया में, अंग्रेजी दुनिया में, यूरोप में जिस खातून के कुरान करीम के तर्जमे छाए हुए हैं, वो खातून का हालात भी यही है। इस्लाम की तरफ आई, इस्लाम की तरफ आई, कुरान को सीखा, अंदाजा हुआ, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जो कुरान सीख रही हूँ ये असल कुरान नहीं है, ये तो अंग्रेजी तर्जमे, ये तो क्या है, अंग्रेजी। पता किया कि इस कुरान की असल जुबान कहाँ है, किसी ने उसको जामिया अजहर बता दिया। मिस्र आई सफर करके अपने शौहर के साथ, मिस्र आके अरबी जुबान सीखी, दोबारा अरबी उलूम पढ़े, फिर अल्लाह की किताब को समझा, फिर अल्लाह की किताब को, फिर उस किताब को अंग्रेजी में मुंतकिल किया, कुरान की तफसीर लिखी, और इस वक्त पूरी दुनिया में उसकी तफसीर मानी जाती है। चूंकि जो सच्ची तलब से आता है, अल्लाह उसके लिए राहें खोल देता है। कहा तुम्हारे दीन का असल मरकज कहाँ है? उन्होंने बताया शाम में, खुफिया। भाई कोई शाम काफिला जा रहा हो मुझे बताना। वहां के ईसाइयों ने बताया कि कल एक काफिला जाएगा, जंजीरें तोड़ी, काफिले के साथ शाम पहुंच गए। वहां जो बड़े ईसाई थे, जो उनके पादरी थे, उनसे मिले, उनको अपने बताया मैं फलां फलां जगह से आया हूं, सच्चे दीन की तलब में आया हूं, मुझे अपने पास रख लीजिए। मेरा अंदर ये कह रहा है कि दुनिया में जो दीन है ये सारे झूठे, ये क्या है। उसने अपने पास रख लिया, उनके पास रहे, बड़ा अरसा रहे, और खुद फरमाते हैं, खुद अपना वाक़या तफसील से बयान किया कि वो अच्छा आदमी नहीं था, लोगों को सदक़े का कहता, सारे ईसाई सदका देते, वो उसमें से सोना चांदी कीमती चीज़ें अपने लिए रख लेता। जब उसका इंतकाल हुआ, लोग उसके जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए, मैंने लोगों को बताया ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, जितना सदका तुमने दिया इतना तो सारा फलां जगह खजाने में जमा कर रखा है। देखा तो वहां 7-8 मटके सोना चांदी के निकले। उसकी जगह दूसरा ईसाई आलिम आ गए, हजरत सलमान फारसी, वो वाकई बड़े मुत्तकी, परहेजगार, दुनिया से बेरगबत। मैंने उनकी खिदमत की, बड़ा अरसा उनकी खिदमत की, वो वाकईतन दुनिया से बेजार थे। जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रहनुमाई करो, मैं किसके पास जाऊं? उन्होंने कहा अब यहाँ तो कोई नहीं है, आप मूसल चले जाओ। मैं मूसल गया, तीसरे के पास गया, वो आलिम भी बहुत अच्छा था ईसाइयत का, उसने भी बड़ा अरसा मुझे रखा, वो मुत्तकी परहेजगार था। मैं उसके पास रहा, जब उसका आखिरी वक्त आया फिर मैंने उससे पूछा, उसने तीसरे का कहा, उसके पास गया, उसने चौथे का कहा, और जब मैं आखिरी के पास, सही बुखारी में है, हजरत सलमान फारसी हक को तलाश करते 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 10 जगह गुलामी करनी पड़ी। सही बुखारी में है, कितनी जगह? 10 जगह गुलामी करनी पड़ी। हैरत होती है। मैंने अर्ज किया कि शायद किसी सहाबी को हक तक पहुंचने में इतनी आजमाइशों से ना गुजरना पड़ा। वो जो आखिरी है, जब उनके इंतकाल होने लगा, उसे कहा अपने बाद मुझे किसके हवाले करते हो? तो कहने लगे अब ईसाइयत का सही आलिम कोई नहीं है, मैं तुझे मशवरा देता हूं, अब तू कहीं ना जा, आखिरी नबी के आने का जमाना बिल्कुल करीब है,
वो दीन इब्राहीमी लेकर आएंगे। तो पूछा वो कहाँ होंगे? तुझे 3-4 निशानियां बता देता हूं। वो जहां जिस इलाके में होंगे उसके दाएं बाएं स्याह पत्थर होंगे, वो कंक्रीटी जमीन होगी, स्याह पत्थर होंगे, खजूरों के बागात बहुत ज्यादा होंगे। उस नबी की निशानी ये है वो सदका नहीं खाएंगे, हदिया को कबूल कर लेंगे और उनके जिस्म पर मोहरे नबूवत होगी। भाई क्या होगी? मोहरे नबूवत। ये निशानियां बता दी। अब हजरत सलमान फारसी जब उसका भी इंतकाल हो गया आखिरी का, इस इंतजार में बैठ गए कोई अरब जाने वाला काफिला मिले। कबीला बनु कल्ब मशहूर कबीला है अरबों में, कबीला बनु कल्ब का काफिला वहां तिजारत के लिए गया हुआ था। उसकी मिन्नत समाजत की कि यार मुझे साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरह किसी अजनबी को साथ नहीं रखते। उसे कहा यार मेरे पास इतना इतना माल है, बकरियां हैं, गाय हैं, ये सारा कुछ तुम ले लो। उन्होंने सलमान फारसी की सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो थी उसके बदले में कबूल कर लिया कि हम तुझे मक्का ले जाएंगे। हम तुझे कहाँ ले जाएंगे? उनके साथ सवार हो लिए, सारा माल उनको दे दिया। उन नलैकों ने उनके साथ ये जुल्म किया कि मक्का आके इनको गुलाम बनाकर एक शख्स के हाथ बेच दिया। सारा माल भी ले गए और आगे गुलाम भी बना दिया। डबल मुसीबत। पीछे से ठोकरें खाते आए थे, खानदान छोड़कर आए थे, एक की खिदमत कर, दूसरे की कर, तीसरे की कर, चौथे की कर, करते करते, और मक्का के जिस ताजिर को बेचा वो उसने हजरत सलमान फारसी को जंजीरों में रस्सियों से बांधकर बाजार में बेचने के लिए लगा दिया। वो गुलाम खरीद के बेचा करता था। लेकिन अभी तक इनके पांव में बिल्कुल भी डगमगाहट पैदा बिल्कुल नहीं कपाए, बिल्कुल नहीं डगमगाए। अब भी सच्ची तलब 100% बाकी। जब बाजार में बिकने के लिए लगे, मदीना के बनु कुरैजा, यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कुरैजा, बनु नजीर, बनु कैनका। बनु कुरैजा का एक शख्स मक्का आया हुआ था। उसने देखा कि यह गुलाम बड़ा तकड़ा है, ताकतवर है। हज़रत सलमान फारसी को खरीद के मदीना ले गए। कहाँ ले गए? मदीना ले गए। अब जब सलमान फारसी गुलाम बनकर मदीना पहुंचे, देखा मदीना के दाएं बाएं जितने पथरेली जमीन है वो तो सारी पथरेले भी है और पत्थर भी काला है। पत्थर भी कौन सा है आपको पता है? वो जला हुआ पत्थर है सारा। और जब देखा गया तो बागी बाग है खजूर के। इस पर मातम ने किया, खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 निशानियां पूरी हो गई। कितनी निशानियां पूरी हो गई? अब मदीना के उस यहूदी का काम करते रहे करते रहे करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस यहूदी के बाग जो है उसके खजूर पे चढ़ के खजूरें तोड़ रहे थे, और वो जो इनका आका था वो दरख्त के नीचे साए में बैठा था। इतने में उस यहूदी आका का चचाजाद भाई आया। उसने बड़ा बेहुदा जुमला गाली दे के कहा, ये बर्बाद हो बनु कैला। मदीना वालों को बनु कैला कहा करते थे। क्या कहा करते थे? हाँ, ये बर्बाद हो। एक शख्स आ गया है इनके पास, सारे उसके इर्द गिर्द जमा हैं और वो अपने आप को नबी कह रहा है। वो अपने आप को क्या कह रहा है? नबी कह रहा है। सारे उसके गिर्द जमा हैं। उसने तो बड़े गुस्से से कहा। अब सलमान फारसी ने जैसे ही ऊपर से सुना तो भाई कितने अरसे से हजरत सलमान फारसी की जो उम्र है वो 250 साल है। कितनी उम्र है? 250 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे बड़ी उम्र हजरत सलमान फारसी की है और इनका इंतकाल 35 हिजरी में हुआ है। कितनी हिजरी में? 35 में। अब हिजरत के बाद ये 35 साल जिंदा रहे तो ये हिजरत वाले 10 साल अल्लाह के नबी के मदीना वाले शामिल कर लो, 45 हो गए। तो 2.5 साल में से 45 निकाले तो पीछे कितने बचे? 205। ये जवानी में आ गए। 50 साल और भी निकाल दो, 55 साल और भी निकाल दो, फिर पीछे क्या बच गया? कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने में मेरा अंदाजा है, ये मेरा अंदाजा है, किसी ने ये लिखा नहीं, ये मेरा तखमीना और गुमान है कि कम से कम इनको 1 सदी 1.5 सदी गुलामी काट कर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। तभी तो हजूर ने फरमाया था
अल्लाह के नबी हज़रत सलमान को देख के पता क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत, सलमान मुझसे है और मेरे अहले बैत में से है। सलमान क्या है? मेरे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जब भी हजरत सलमान फारसी का जिक्र करते फौरन फरमाते वो तो हमारे अहले बैत में से हैं। वो तो किस में से हैं? हमारे अहले बैत में से हैं। बहरहाल जल्दी जल्दी नीचे उतरे, चूंकि 150 साला मंजिल आज करीब आई। जब जोश में नीचे उतरे और नीचे आकर उस अपने आका के चचाजाद भाई से पूछा क्या कह रहे हो तुम, कौन शख्स है वो? तो वो जो यहूदी सरदार था उसको गुस्सा आया, उसने हजरत सलमान फारसी के मुंह पर जोर से तमाचा मारा। हालांकि बड़ी उम्र के थे, जोर से मुंह पर क्या मारा? तमाचा मारा। तू कौन होता है हमारी बातों में, तेरा क्या काम, तो अपना काम कर जागे। बड़े चौधरी लोग बात करते होते हैं तो मुलाजिम को बोलने की इजाजत है नहीं देते, उनका गुरूर इजाजत ही नहीं देता। सलमान फारसी बेचारे थप्पड़ खा के दोबारा चढ़ गए ऊपर। जब ऊपर चढ़ के सारा दिन लगे रहे, जब शाम को काम से फारिग हुए, थोड़ी सी खजूरें ली तो वहां से सीधे भाग कूबा आ गए, चूंकि अल्लाह के नबी हिजरत में 14 दिन के यहाँ क़याम फरमाया, कूबा में आ गए। देखा वाकई एक शख्सियत बैठी है, लोग इर्द गिर्द जमा है। हज़रत सलमान फारसी तो अपनी धुन में थे कि दो निशानियां, यहाँ का पत्थर काला भी है और यहाँ खजूर के बागात भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होके पता क्या कहा? अल्लाह के नबी आप भी मुफलिस हैं और आपके दाएं बाएं सारे गुरबा हैं, मैं कुछ सदक़े की खजूरें लाया हूँ, इनको कबूल कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सदका नहीं खाता, मैं सदका नहीं खाता। आप अलैहिस्सलाम ने गुरबा सहाबा में को फरमाया भाई जो तुम में से गरीब है वो खा लो। अब सलमान फारसी अपने जी ही जी में बहुत खुश हुए कि कितनी निशानियां हो गई? 3 हो गई, 3 निशानियां पूरी हो गई। अब सलमान फारसी 1-2 दिन के बाद फिर काफी सारी खजूरें लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। कहा अल्लाह के नबी मैं ये आपके लिए हदिया लाया, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? हदिया लाया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी खुशी, अल्लाह के नबी को अब तक कोई पता नहीं कि इस बंदे पर क्या बीती है, अल्लाह के नबी को अभी तक कोई पता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदिया कबूल कर लिया, खुद भी खाया और सबको खिलाया। हज़रत सलमान फारसी पता नहीं कितने खुश होंगे कि निशानियां कितनी हो गई? 4 हो गई। अब जब 4 हो गई तो हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फिर एक दिन तशरीफ मदीना आए तो अल्लाह के नबी उस वक़्त मदीना मुनव्वरा कूबा से कहाँ मुंतकिल हो गए थे। तो जब ये हाजिर हुए पता चला कि अल्लाह के नबी बक़ीउल गरक़द में है, जन्नतुल बकी में है, किसी सहाबी की तदफीन हो रही है। अल्लाह के नबी हज़रत सलमान फारसी वहाँ जाके बैठ गए। जब वहाँ जाके सामने बैठे ना, थोड़ी देर सामने बैठे और पता था कि बतलाई हुई निशानियों में से कितनी बाकी हैं? 1 बाकी है। सामने से उठकर यूं पीछे आके बैठे। जब पीछे आके बैठे ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये पीछे क्यों आया। आप समझ गए। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी 2 चादरों में थे, एक चादर नीचे थी, एक चादर ऊपर थी। जब पीछे आके बैठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे आके बैठने का मंशा समझ गए, खुद ब खुद अपनी चादर उठा दी कमर से। जब कमर से चादर उठाई तो मैंने पहले कई मरतबा बताया है कि ये जो बायां शाना है ना, हम पंजाबी में बायां मोढा कहते हैं, ये जो हड्डी है कंधे, इसके जो नीचे वाली जगह है पिछली तरफ, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गोश मुबारक था वो उभरा हुआ था और उसके ऊपर बाल थे। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर जायद बाल नहीं थे, जायद बाल नहीं थे। राजे ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे नाफ बाल भी नहीं थे और जिस्म के आम जायद बाल भी हजूर पर सिर्फ यहाँ मामूली सी बालों की लकीर थी। आप अलैहिस्सलाम के जायद बाल जिस्म के नहीं थे। चूंकि जायद बाल में मेरा मौजू नहीं है, वैसे जुबान से निकल गई, एक बात वजाहत ही कर दूं किसी को गलत फहमी ना हो जाए। ये जो जिस्म के जायद बाल होते हैं ये जिस्म की गंदगियों को खींचने के लिए होते हैं। नाक के बाल, फलां, ज़ेरे बाल, ये सारे जिस्म की गंदगियों को खींचने के लिए होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ताहिर व अतहर थे, पाकीज़ा थे। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को इस तरह की किसी चीज की जरूरत है नहीं थी। बहरहाल यहाँ मोहरे नबूवत पर वो जो उभरे हुए थे गोश्त, उसके ऊपर बाल थे और उसके ऊपर
लिखा हुआ था कि अल्लाह के रसूल है। जब ये देखा तो अब हजरत सलेमान फारसी के 150 साल सफर की मंजिल पहुंची। पता नहीं क्या कैफियत होगी, अल्लाह के नबी को पीछे से पकड़ लिया, लिपट गए और बार बार अल्लाह के नबी की मोहरे नबूवत को चूम रहे हैं। जब ये गैर मामूली लिपटे और रोए ना, तो अल्लाह के नबी को फिर महसूस हुआ कि इस गुलाम का कोई मसला है। हाँ, कहा भाई क्या बात है, तुम क्यों इतना रोते हो, क्या बात है। अब इन्होंने फिर जब अल्लाह के नबी को दास्तान सुनाना शुरू की ना कि मैं कहाँ से चला हूँ और आप तक पहुँचते पहुँचते मुझे सदी लग गई है, सदी से ज़्यादा लग गई है, और मैं 10 जगह गुलामी करने के बाद आप तक पहुँचा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। आपने फिर आवाज़ दी, सारे सहाबा को जमा कर लिया, सारे सहाबा को जमा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी से कहा, तुम अपनी दास्तान और अपना जो सफ़र है वो दोबारा सुनाओ। हज़रत सलमान फारसी ने दोबारा सुनाया, हज़रत सलमान फारसी ने दोबारा सुनाया। और अगला वाक़या बहुत मशहूर है। जब दोबारा सुनाया, अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? फलां बनु कुरैज़ा के फलां सरदार का ग़ुलाम हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आका से कहो वो आपसे मुकातबत कर ले। अरबों के यहाँ मुकातबत ये थी, ग़ुलाम अपने आका से सौदा करता, मैं आपको इतना पैसा कमा के दे देता हूँ, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे क्या कर दो, मुकातबत कर लेता हूँ। अब इन्होंने, हजूर ने फरमाया, इन्होंने जब मुकातबत की और यहूदी को सारी बात पता चल गई, और आपको पता है यहूदी तो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन है। अब वो यहूदी कहे मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। जब मजबूर किया तो उसने 2 शर्तें ऐसी लगाई जिन शर्तों का पूरा होना नामुमकिन था। उसने कहा, मुझे 40 औकिया सोना दो, ये 6.25 सेर सोना बनता है। भाई कितना? 7.25 सेर सोना, और 300 दरख्त। 500 वाली रिवायत कमजोर है, ज्यादा मौरखीन 300 दरख्त खजूर के लगाओ। जब आप 7.25 सेर सोना दे दोगे और ये 300 दरख्त जो है ये फल देने लगेंगे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब सलमान फारसी दुखे दिल से हजूर के पास आए, समझ गए कि इसने मुझे आजाद करना। अल्लाह के नबी को आके बतलाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया परेशान ना हो। सारे सहाबा में अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया, अपने इस भाई की मदद करो, अपने अपने बागात से छोटी पनीरी जो है खजूर की वो लाओ। सारे सहाबा ने 300 जमा किए और हज़रत सलमान फारसी से कहा, तुम जाकर उसके बाग में गड्ढे खोदो, जब मुकम्मल हो जाए फिर मुझे इत्तिला करो। इत्तिला की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले गए। सलमान फारसी से कहा, मैं पौधे लगाता हूँ और तुम पीछे से पानी दो। 300 पौधे लगाए। कितने? 300 पौधे लगाए 1 साल में। लोगों में ये गलत मशहूर है कि उसी वक्त हुए, किसी मौरख ने नहीं लिखा। 1 साल में, हालांकि उस जमाने में भी 8-10 साल लग जाते थे, लेकिन 1 साल में वो सारे 300 पौधे बड़े भी हो गए, उन पर फल भी आ गए। अब जब फल आया तो सलमान फारसी अल्लाह के नबी भी की खिदमत में हाजिर। अल्लाह के नबी, उस बदबख्त की एक शर्त बाकी है, वो क्या है? 40 औकिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे और उनको वहाँ से सोना मिला। इस्लामी हुकूमत हो तो हुक्म यह है कि कहीं से मादन दफीना मिले तो उसको इस्लामी सरकारी बैतुल माल में जमा करवाया जाता है। उनको मुर्गी के अंडे के बराबर सोना मिला। भाई कितना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि अल्लाह के नबी, मुझे ये मिला है जमीन में से, इसको जमा कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फारसी गुलाम किधर है? हज़रत सलमान फारसी को बुलाया गया, फरमाया जाओ इससे पूरा करो जाके। अब हज़रत सलमान फारसी देखे, मुर्गी के अंडे के बराबर सोना है और इनको कितना चाहिए? भाई कितना चाहिए? कि अल्लाह के नबी, इतने से क्या बनेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वापस लिया और अपनी जुबान मुबारक से लगाया। क्या किया? अपनी जुबानें, कहा तुम जाके तोलो, अल्लाह मदद करेंगे। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हुए वो मुर्गी के अंडे के बराबर सोना लेके गया और जब वहां तोलने लगे तो वो 7 सेर से ज्यादा निकला। वो कितना निकला? हाँ, मैंने उस गुलाम को दे के, उस अपने आका को दे के, जो बाकी बचा हुआ था वो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। और अल्लाह के फिर फरमाया कि फिर अल्लाह ने मुझे आज़ादी दे दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो इनके तकरीबन
6-7 साल हैं, वो तो फिर डट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों पर जो मुसीबत आई, हज़रत सलमान फ़ारसी ही ने यह बतलाया था कि इसके दाएं बाएं खंदक खोद दी जाए, काफिर हम तक पहुंचे नहीं सकेंगे। ग़ज़वा खंदक वाला जो कारनामा है, ये सारा कारनामा किसका है? हज़रत सलमान फ़ारसी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते और बार बार फरमाते, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान जो है ये अहले बैत में से हैं। और एक दिन सलमान फ़ारसी को बुलाकर फरमाया कि सलमान, मुझे अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हुक्म दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। मैं तुमसे क्या करूं? मोहब्बत करूं। नबी करीम जब सलमान फ़ारसी आते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बड़ा एहतराम करते। और हज़रत सलमान फ़ारसी ऐसा क्यों ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की वजह से सारी जिंदगी इस तरह गुजारी, सारी जिंदगी इस तरह गुजारी कि दुनिया को करीब नहीं आने दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, वो जो मशहूर वाक़या वो भी इन्हीं का है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब खुतबा दे रहे थे, लोगों को बुलाया कि लोगों मेरे खुतबे के लिए करीब आ जाओ, मेरे खुतबे के लिए, और गौर से सुनो। हजरत सलमान फ़ारसी ने फरमाया, हम तुम्हारा खुतबा बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पूछा क्यों? कहने लगे कि आज बैतुल माल की सबको एक एक चादर मिली है, आपके जिस्म पर 2 चादरें, आपको खुतबा देने का हक नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे ने कहा, जी एक चादर जो है वो मेरे अब्बा को बैतुल माल से मिली है और दूसरी चादर मैंने अपने हिस्से की दी है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया, हाँ हम फिर आपका खुतबा सुनते हैं। और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ये फरमाया था। चलो वो मैं वाक़या सुना के फिर उस आखिर में अर्ज़ करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भाई बना दिया था हज़रत अबू दरदा का। भाई बना दिया था किसका? हज़रत अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा, आपको पता है मदीना आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में भाईचारगी, अबू दरदा के भाई बन गए। हज़रत अबू दरदा के साथ जब घर गए तो इनकी जो ज़ौजा थी उम्मे दरदा, उनको देखा वो मैले कुचैले कपड़ों में है, जिस्म का हुलिया बहुत। कहा, तूने ये क्या कर रखा है? तो उम्मे दरदा ने, हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि ये जो तुम्हारे भाई है ना अबू दरदा, इसको दुनिया की किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इसको दुनिया की किसी चीज़ से कोई लेना देना, इसको कोई रग़बत नहीं है। सलमान फ़ारसी ने कहा चलो। अब जब रात आई खाना आया तो सलमान फ़ारसी ने जिस वक्त गए पहले खाना आया, अबू दरदा ने खाना सामने रखा, कहा भाई मैं तो खाना नहीं खाता। क्यों जी? नहीं, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अबू दरदा मजबूर हो गए, रोज़ा तोड़ा। आपको पता है नफली रोज़ा मेहमानी की वजह से तोड़ा, वो तोड़ा, खाना खाया। अब जब रात को सोने लगे, अबू दरदा रात को सोते नहीं थे, सारी रात नमाज पढ़ते रहते। जब अबू दरदा खड़े होकर नमाज लगे पढ़ने, सलमान फ़ारसी ने भी साथ नियत बांध ली। आज अबू दरदा को बड़ी परेशानी हुई, मेरा मेहमान है। कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा अगर तुम नमाज पढ़ोगे सारी रात मैं भी नमाज पढ़ूंगा। है फिर क्या करूं? कहने लगा मेरे साथ सो आराम करो। अबू दरदा को साथ लिटा लिया। सारी रात सलमान फ़ारसी भी जागते रहे। अबू दरदा खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो सलमान फ़ारसी भी, उन्होंने देखा ये अजीब मेहमान है, पहले मेरे रोज़ा तोड़वा दिया है और अब सारी रात की मेरी इबादत जाती रही है। और जब तहज्जुद का वक़्त आ गया तो फिर हज़रत सलमान फ़ारसी उठे, कहा उठ के अब नमाज पढ़ो। तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद मस्जिद नबी नमाज पढ़ने आ रहे हैं, दोनों में बहस भी हो रही है। दोनों में हज़रत अबू दरदा गुस्से से भरे हुए थे, रहा नहीं गया। कहने लगे तुम कैसे मेरे भाई हो, मेरा रोज़ा भी तोड़वा दिया और मेरी नफल नमाज भी जाती रही। हज़रत सलमान फ़ारसी ने फरमाया कि तेरी जान का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे नफ्स का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, इन तमाम हुकूक को अदा करना। बहस करते करते मस्जिद में आ गए। जब नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अबू दरदा गुस्से से भरे हुए थे, कहा मैं तो अल्लाह के नबी के साथ जाता हूँ, ये कैसे मेहमान आ गए मेरे घर में। अल्लाह के नबी को सारी बात बताई। हज़रत सलमान फ़ारसी का जुमला नकल किया। जब हज़रत सलमान फ़ारसी का जुमला नकल किया ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान फ़ारसी ने बिल्कुल सही कहा है, अल्लाह ताला ने सलमान फ़ारसी को इल्म से नवाजा है। किससे नवाजा है? इल्म से नवाजा है। तो भाई जो ये तो ज़िम्नी, असल जो मेरा मकसद था, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु सच्ची तलब लेकर पैदा हुए, सच्ची तलब लेके घर से निकले। रास्ते में इतनी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहू ने मुश्किलात से गुजार कर मंजिल तक पहुंचा दिया। और कुरान करीम की आयत है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना,
जो हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा हम उसके लिए राहें खोल देंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे? राहें खोल देंगे। और सूरह मोहम्मद की जब आयत नाजिल हुई ना, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कुरान करीम ने सहाबा इकराम को झंझोड़ा और झंझोड़ कर कहा, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेर लोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएंगे जो तुमसे बेहतर होंगे। जब ये बात कही तो सहाबा इकराम डर गए और डर के मारे सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग हैं? अगर हमने आपकी पूरी कदरदानी ना की, अल्लाह ताला हमारी जगह उनको ले आएगा जो हमसे बेहतर होंगे और आपसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे। वो कौन लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी के कंधे पर हाथ रख दिया और हाथ रख के फरमाया कि अगर तुम मेरी कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह ये और इसकी कौम आ जाएगी। और फिर हजरत सलमान फारसी की तरफ इशारा करके फरमाया, ये ऐसे लोग हैं अगर ईमान सुरैया सितारे पर हो तो ये ईमान को पाने के लिए वहां तक भी पहुंच जाए। ये किसके बारे में फरमाया? हजरत सलमान। भाई ये सारा जो इतना लंबा वाक़या, उमूमन मेरा मिजाज इतना लंबा वाक़या सुनाने का नहीं है, अब इसका हासिल और मकसद है। अब जरा तवज्जो कीजिए, इस वक्त लोगों को शिकवा है और आपको ये शिकवा हम मौलवियों पर तो बहुत ज्यादा है कि कोई ढंग का मौलवी और आलिम रहा ही नहीं, कोई ढंग का मौलवी और आलिम रहा ही नहीं, अब कोई सही अल्लाह वाला रहा ही नहीं, अब कोई दीनी बंदा रहा ही नहीं जिसके पास जाके हम तरबियत करवाएं। क्यों भाई, आज ये शिकवा है या नहीं? ये शिकवा है। मसला ये है कि मुझे और आपको अपने अंदर सच्ची तलब पैदा करनी है, अपनी इस्लाह की, अपनी तरबियत की, अपने तज़किया की। अगर सच्ची तलब पैदा करें, मैं इस पर कसम खाता हूं, चूंकि ये कुरान की बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम अपने अंदर सच्ची तलब पैदा करें और अल्लाह ताला हमें किसी सही बंदे तक ना पहुंचाए। बल्कि मैं इससे बढ़कर एक बात कहूं, अगर हमारी नीयत साफ है, हम दीन के सच्चे तालिब हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और अपनी तरबियत और इस्लाह चाहते हैं, अगर हमारी नीयत सच्ची है, खरी है, अल्लाह ताला किसी नालायक से नालायक बंदे के जरिए हमारी इस्लाह करवा देंगे। मैंने जिंदगी में महसूस किया, ये एक अलग मौजू है, कहीं आते जाते ऐसे बंदे से जिसका हुलिया पता नहीं कभी नमाज भी पढ़ी है कि नहीं, उसकी जुबान से ऐसा जामे तरीन को जुमला निकला है कि मैं सच बताऊं, उसने जिंदगी में बहुत फायदा दिया। उसने जिंदगी में क्या दिया है? आज हमारे अंदर सच्ची तलब नहीं है, हम अपने आप को गुनाहगार समझकर, अपने आप को सही इल्म का तालिब बनाकर, अपने आप को कामिल नहीं नाकिस समझकर, अपने आप को भाई क्या समझकर, इज्जत के साथ, इनकिसारी के साथ हम सच्ची तलब के लिए निकले। अल्लाह जल्ला जलालहू हमारा दामन इल्म से भर दे। अल्लाह ताला हमारा दामन किससे भर देंगे? इल्म से भर देंगे। और भाई जब इंसान अपने अंदर सच्ची तलब पैदा कर लेता है, जुस्तजू पैदा कर लेता है, तो ये मंजिल तक पहुंच के रहता है। इसको कोई चीज रोक नहीं सकती, इसको कोई चीज रोक नहीं सकती। दुनिया में इसके ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि लोग एक गलत चीज को पाने के लिए निकले, गलत चीज पाने। हमारे यहां क्या है, अब मैं मिसालें देते हुए थोड़ा शर्म माने है, गलत जगह कहीं ताल्लुक हो गया, लोग उस गलत जगह अपनी हिरस और लालच पूरा करने के लिए भाई कौन कौन सी कुर्बानियां देती हैं, आज हमें पता नहीं है इसका। क्यों भाई, क्या क्या पापड़ बेलते, क्या कुछ करते। हमने तो लोगों को देखा है कि अपने गलत मफाद को हासिल करने में उन्होंने आके मस्जिदों की पहली सफों में बैठ गए, तहज्जुदों तक पहुंच गए। किस तक पहुंच गए? एक नौजवान ने मुझे कहा था कि जी मुफ्ती साहब, आप
आपसे दुआ के फजाइल सुने थे, मैं 4 महीने से दुआ मांग रहा हूं। मैंने उससे जब तफसील पूछी, किसी जगह वो अपना रिश्ता चाहते थे, तो मैं बाद में सोचता रहा, मैंने कहा देखो दुनिया की छोटी सी चीज ये पाना चाहता है, ये कह रहा मैं 4 महीनों से तहज्जुद भी पढ़ रहा हूं और 4 महीनों से दुआ भी मांग रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस और आदमी तलब उसी चीज को करता है दिल में जिसकी कदर पैदा हो, दिल में जिस चीज की क्या पैदा हो, कदर हो। आज हमारे यहां दीन की कदर नहीं रही है, हम दीनदारों को हकीर समझते हैं। दीनदारों को क्या समझते हैं? हम मौलवियों को हकीर समझेंगे, दीनदारों को हकीर समझेंगे, कदर नहीं है। तो जब कदर नहीं है, तलब कहां से पैदा होनी है? तलब कहां से पैदा होनी है? आजकल तो भाई नेक लोगों को, मुझे कोई हदिया देता है, अब हदिया लेते हुए डर लगता है। लोग उलमा को, दीनी लोगों को हदिया समझते हैं, देते हैं माड़ा समझ के। क्या समझ के? उसकी कोई बरकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सारी जिंदगी जो गुजर हुआ है वो सहाबा इकराम के हदियों से हुआ है। कितनों से हुआ है? मदीना आने के बाद 7 महीने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना नहीं पका। हजरत साद इब्न ज़रारा, अबू अयूब अंसारी, साद इब्न उबादा, अनस इब्न मालिक और इनकी दादी हजरत रुमैसा, अल्लाह के नबी के लिए 7 महीने खाना इनके घर से आता था, इनके घर से आता। भाई मेरी बात समझ रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर फतह हुआ है, उससे कुछ माले गनीमत अल्लाह के नबी के खर्चा चलना शुरू हुआ है, तो सहाबा इकराम हर कीमती चीज अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करते, अल्लाह के नबी को मोहताज समझ के। भाई बोलते नहीं है, जरूरतमंद समझ के। आज तो हम अपनी बहन को भी देते हैं मोहताज समझ के, बरकतें का। हदिया में इतनी बरकतें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हदिया की इतनी बरकत हैं, लेकिन वो हदिया जिसको दिया जाए मोहताज समझ कर ना दिया जाए। लोगों, उलमा को इस तरह के हदिये देने में कोई बरकत नहीं है, कोई बरकत नहीं है। इसीलिए आज हमारे यहां हमारी नस्लों से इल्म उठ रहा है। किसी भी इल्म वाले को हदिया देना उसके इल्म के अजमत की वजह से। किस वजह से? उसके इल्म के अजमत की वजह से। किसी नेक आदमी को हदिया देना उसके तकवे की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। किसी दीनदार से मोहब्बत करना उसकी दीनदारी की वजह से करना। जिस वजह से, ये मैंने जिंदगी में बहुत देखा, ये बड़ा हसास मौजू है। मैं अपनी लैन के बड़े बड़े उलमा को और बड़े बड़े नेक लोगों को जानता हूं, खुद बड़े नेक हैं, लेकिन अपनी लैन की कदर नहीं थी उनकी नजर में। अल्लाह ताला ने उनकी औलादों को नेकी पर नहीं लगाया, अल्लाह ताला ने उनकी औलादों को नेकी पर नहीं लगाया। ये मेरा यहाँ, ये तो आपके काम की शायद बात नहीं है, मैं आपको सच्ची बात अर्ज करूं, मैं अपने आप को चाहे आलिम, कारी, मुफ्ती जो मर्जी खिलवाऊं, जब तक मेरी निगाह में इस मिंबर की, इस मुसल्ला की कदर व कीमत नहीं होगी, अल्लाह ताला मेरी औलाद में ये सिलसिला नहीं चलाएंगे। अल्लाह ताला मेरी औलाद में ये सिलसिला, बल्कि हमारे मशहूर सैयद अता शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह, कौन नहीं जानता, वो फरमाया करते थे कि मैं उस नमाजी को, सुनना भाई, मैं उस नमाजी को, हाजी को, आलिम को, दीनदार को नमाजी, हाजी, दीनदार, आलिम मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं जो अपनी नेकी अपनी औलाद में मुंतकिल करने की कोशिश ना करे। एक जगह मेरा बयान था, वो दूर किसी इलाके में था, वो माशाअल्लाह हाजी साहब बहुत दीनदार थे, मुझसे बड़ा ताल्लुक रहा उनको, उनके बेटे भी बड़े खाते पीते हैं। वहां जब बयान के बाद ना, मैंने उनके बच्चों को बिठा लिया और माशाल्लाह बच्चे उनके पढ़े लिखे थे। बाद में उन्होंने कहा, मुझ साहब आज तक हमें ये किसी ने ये बात कही नहीं। मैंने उनसे कहा, आपके अब्बा जी फौत हो गए और अब मैं अक्सर जगह ये बात कहने लग गया हूं, आप सारे बहन भाई बैठ कर मुशावरत करो कि हमारे अब्बा की जिंदगी की कौन कौन सी नेकियां और खूबियां थी जो हमने आगे चला दी। भाई मैंने गलत कहा, सही कहा? भाई हम सब कोशिश करें हमारे बड़े क्या क्या नेकियां करते रहे और उन नेकियों को अपने अंदर जारी करें। बात दूर चली गई। मैंने हजरत सलमान फारसी का वाक़या सुनाया। भाई अपने अंदर दीन की तड़प पैदा कीजिए। भाई सारे कहो मेरे साथ, क्या? और अपने आप को इल्म का हरीस बनाइए।
अब तो वो लोग, इमाम बुखारी ने इल्म हदीस हासिल करने के इतने सफ़र किए, फरमाया मैंने इतने पैदल सफ़र किए, एक मरतबा मेरे पेशाब के अंदर खून आ गया। मेरे पेशाब के अंदर क्या आ गया? खून आ गया। हमने कभी किसी लाइब्रेरी का सफ़र किया? आजकल लाइब्रेरियों को पूछने वाला कोई नहीं है। हम किताब नहीं खरीदते। मैं यहां इतने सालों से इसकी तरगीब दे रहा हूं, भाइयों दीनी किताबें खरीदो। जिसका जिस मक्तबा फिक्र से, जिस जमात से ताल्लुक रहता है, अपने मक्तबा फिक्र की किताबें खरीदो, सारी ही सही हैं। कुरान की तफासिर खरीदो, किताबें खरीदो, घरों में मुस्तकिल अलमारी बनाओ। क्या बनाओ? हमने तो माशाल्लाह टाइम पूरा हो गया, वो जो नक्शा बनाते हैं वो टीवी हॉल बना लिया पूरा। क्या? मैं इधर उधर जाता हूँ, भाई ये मुफ्ती साहब हमने वो टीवी, अब इसको खुदा के बंदो पहले नीयत खराब कर ली। उसको मेहमान खाना कह लो, मेहमानों के बैठने की जगह बना लो। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त के घर की इफ्तिताह था, उन्होंने घर में मुसल्ला बनाया नमाज के लिए। क्या बनाया? मुझे घर दे के जितनी खुशी हुई, उससे डबल खुशी मुसल्ला देख के हुई। अपने घरों में भाइयों पहले वो लकड़ी के मुसल्ले तख्तपोश होते थे, अब उन्हें खत्म कर दिए। अब क्या कर दिए? पत्थर के अपने घर में मुसल्ले बनाओ, ये नमाज की जगह है। अल्लाह ने तौफीक दी है क्या? तो भाई मैं यहां से चला था, इस वक्त हमारी नजर में हर चीज की कदर है, नहीं कदर है तो दीन की नहीं रही। अपने अंदर दीन की कदर पैदा कीजिए, नेकी की कदर पैदा कीजिए, सच्ची तलब पैदा कीजिए। और भाई सच्ची बात, मैं आपसे एक बात आपसे अर्ज करूं, आप हजरात दूर दूर से यहाँ जुमा पढ़ने आते हैं, आप समझते हैं कि शायद इसके पास बड़ा इल्म है, खाक हमारे पास है इल्म है। सुबह एक बात पढ़ते हैं, दोपहर को भूल जाते हैं। आप लोगों की सच्ची तलब की वजह से अल्लाह हमारी मदद करते हैं, हमारे ऊपर इल्म के दरवाजे खोलते हैं। सच्ची तलब पैदा करो, पत्थर से भी पानी फूट पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सच्चा तालिब बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।